नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और बुक एसआर श्रेणी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए पूरी कंप्लीट बुक अपने पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले लेसन नंबर 1 देखो। क्योंकि मैथ में मैं चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूँ, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ेगी, ध्यान रखना। मैथ में कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी क्या बनेगी, चैन बनेगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अशोक पारिक, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि वहां पर मैं पीडीएफ डालता हूँ। ठीक है, तो पूरी पीडीएफ आपको वहां मिलेगी। खुद से हल करो, कुछ प्रैक्टिस आपको मैं करवाऊंगा, ध्यान रखना। अपना टारगेट क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपको कम से कम 6 या 7 शीट दूंगा पीडीएफ। प्रत्येक पीडीएफ में 250 प्लस प्रश्न मिलेंगे, ध्यान रखना, 250 प्लस। तो मेरा टारगेट ये है, मैं आपको कम से कम ट्रिग्नोमेट्री, पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 1200-1300 प्रश्न दूंगा। उसमें से जो ढंग ढंग के फुल लेवल के प्रश्न जो एग्जाम में सीधे अटैक करते हैं, एग्जाम में सीधा आते हैं, वो 300-400 प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट। पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया होगा। फुल बेसिक से फुल हाई लेवल तक जाएंगे, ध्यान रखना। आईआईटी के लेवल तक जाएंगे, फुल हाई लेवल तक। प्रत्येक चीज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस। मैथ में सिर्फ दो ही चीजें हैं, पहले कॉन्सेप्ट, दूसरी प्रैक्टिस, ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा जो बच्चे अर्थमेटिक भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, तो एक क्लास उसकी भी आएगी। प्लस साथ में एक क्लास आपको मिलेगी बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है इस बात का, इतना मेरा अनुभव है। ऑफलाइन बैच में जब भी बच्चों से पूछते हैं ये चीज सर, ये चीज हमको नहीं आती, तो बेसिक मैथ्स के मैं आपको कम से कम 20 या 25 वीडियो डालूंगा। आप उसमें देखना क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याएं कौन सी होती है। इसके अलावा इंटरवल क्या होते हैं, मापांक को हल कैसे करते हैं, फॉर्मूले, बेसिक बीजगणितीय सर्वसमीका क्या होती है, ये सारी चीजें बेसिक मैथ्स में सीखेंगे अपने। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो एक लेसन आपको मैंने डाल दिया है, अब अगले लेसन की शुरुआत करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक देखते हैं, और बेसिक में क्या, जो आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं उनके ऊपर बात चल रही है। ठीक है, तो अब ध्यान दो। लास्ट क्लास में अपने यहां तक पढ़ चुके थे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। क्या, देखो, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c है। और अब क्या हो गया, आगे गुणांक इंटरचेंज हो गया। यहाँ sec के गुणांक में क्या था, a, अब गुणांक इंटरचेंज हो गया, a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर क्या है, x। इसका मतलब, अब इसका बेसिक समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, फिर धीरे धीरे ये चीजें जैसे मेरे दिमाग में फिट है वैसी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भगवान ने एक चीज सबको बराबर दी है, वो है दिमाग। दिमाग वही आपके है, वही मेरे है, वही मुकेश अंबानी के है, दिमाग सबके बराबर है। तो कुछ ना कुछ यूज में लेना है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, इसका रिजल्ट क्या बनेगा। सबसे पहली बात, रिजल्ट ये बनेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर सी स्क्र माइनस एक्स। ध्यान रखना इस बात का, ये रिजल्ट बनेगा। और मैथ में जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चीजें ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके याद होनी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो रटा नहीं मारना, चीजों को समझना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप मुझे बताओ मैंने क्या किया, पहले इसका वर्ग कर दिया। वर्ग सबको पता है इस बात का, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान रखना, हर चीज का बेसिक होता है मैथ में, हर चीज का बेसिक, और हर चीज का बेसिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। ये बीज गणितीय सर्वसमीका है, ये कैसे बनी ये भी बताऊंगा, बट किसमें, जब अपने डेली क्लास मिलेगी आपको, कल से एक क्लास बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये कैसे बनी, ध्यान रखना, इससे आपका दिमाग खुलेगा। अब बताओ आप मुझे, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका होल स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस 2ab, ए बी, और यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा, बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर में 1। ये रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट आने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो इसके ऊपर। अब इसका वर्ग कर दो, जैसे ही मैं इसका वर्ग करता हूं मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab।
टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, अब सिर्फ करना क्या है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो। जैसे घटाएंगे चिन्ह चेंज करो, ठीक है, चिन्ह चेंज, प्लस था माइनस, यहाँ भी जैसे इसको घटाएंगे। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या करेंगे सीधा बताओ मुझे आप, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से देखना कॉमन क्या आ गया ए, यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। आपको हाँ ना खुद से बोलना है, ये नहीं आराम से लेट कर मैथ देख रहे हो। मैथ में आपको पेपर वर्क करना ही पड़ेगा, तभी मैथ में सुधार आएगा, ध्यान रखना, ये बहुत आसान है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ देखो प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर, तो मैं कॉमन लेता हूँ माइनस का बी स्क्वायर। क्यों, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तभी फॉर्मूला बनेगा किसका, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस में एक्स। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है 1, 1। तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का एक्स। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट, हर चीज का बेसिक सीखेंगे, हर चीज का प्रत्येक चीज सिखाऊंगा आपको, ध्यान रखना। एक बार इसका मैं साइड में हो जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब दोबारा सुनो इसको, डायरेक्ट दिमाग में रहना चाहिए क्या, ए सेक थीटा प्लस बी बराबर क्या है सी है, गुणांक इंटरचेंज कर दो, तो ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर क्या है एक्स। रिजल्ट क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सी स्क्वायर माइनस एक्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट अगला रिजल्ट क्या है, देखो आप इसमें अगला रिजल्ट अपने पास ये है, अब की बार माइनस में है, क्या है ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर क्या है सी। अब गुणांक इंटरचेंज कर दिए, ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा बराबर क्या है एक्स। अब ध्यान रखना अगर इस टाइप से इक्वेशन मिलती है, इसका मतलब सेम की सेम वही बात, क्या ए स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है सी स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो ऐसा क्यों, वो की वो सेम बात आप समझ गए होंगे। क्या करेंगे इसका वर्ग, तो वर्ग करना सबको आता है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab क्या आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और बराबर क्या आ जाएगा सी। इसी प्रकार इसका वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा यहां से ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा 2ab क्या आ जाएगा टेन थीटा और सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। घटा दो, जब घटाएंगे चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाहर ले लो, क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स। बस वैसा ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसमें। इसका मान क्या हो गया 1, इसका मान क्या हो गया 1। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ से अपने पास रिजल्ट क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स। रिजल्ट वही सेम रिजल्ट बनेगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स। एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लो, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रिजल्ट हैं जो आसान है, बेसिक से आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट धीरे धीरे ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे की इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो पहले क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, क्या दे रखा है अपने को ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर सी है। और खास बात क्या है, खास बात ये है ए सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्या है
समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या है? कर्ण, हाइपोटेनस, ये लंब परपेंडिकुलर, ये आधार, बेस। अब ध्यान से देखो आप, इसमें होगा क्या। तो अपने को पता है क्या, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब क्या बनेगा, ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी। कंडीशन ध्यान रखना। अब यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले मैंने क्या किया, सी का भाग दे दो, यहाँ क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, माइनस बी अपॉन सी, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, और बराबर किसके है ये ए। सर्वसमीका जो मैंने आपको फुल बेसिक से पढ़ाई थी, क्या सर्वसमीका क्या पढ़ाई थी, ये पढ़ाई थी मैंने आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है ए। अब इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, माइनस इसको क्या लिख दूं मैं, टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर ए। ध्यान रखना, पहले मैं आपको फुल थ्योरी कराऊंगा, फुल थ्योरी ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट जिसे आप बोलते हो। पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद कोण कैसे तोड़ते हैं, उसके बाद साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का ग्राफ क्या होता है, उसके बाद प्रांत और परिसर क्या होते हैं, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं, सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। डिग्री ग्रेड ग्रेडियंट क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, फिर पूरी प्रैक्टिस एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो आप इसके ऊपर। अब मुझे बताओ, आप इसकी और इसकी तुलना करो, कंपेयर करो, तुलना करो। यहाँ क्या है सेक थीटा, यहाँ भी सेक थीटा, माइनस माइनस टेन टेन बराबर एक बराबर एक, तुलना करो गुणांकों की। इसका मतलब ए बटा सी है क्या, यहाँ कितना है सेक थीटा। डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, यहाँ से सेक थीटा का मान आपके पास क्या आ जाएगा, ए बटा सी, सेक का मान आ गया। अब यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो टेन का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन का मान यहाँ से आएगा जी बी बटा सी, टेन का मान यहाँ से क्या आएगा बी बटा सी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब साथ में आपको मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल करवाता हूँ, इससे आपका कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान दो इसके ऊपर। एग्जाम्पल देखो, ये शीट है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखी है, ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री की प्रेजेंट टाइम में ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिगो की शीट डाल रखी है, ए, शीट बी और शीट सी, तीन शीट डाल रखी है मैंने ट्रिगो की, और प्रत्येक शीट में 200 प्लस क्वेश्चन है, शायद एक शीट में तो 300 प्लस क्वेश्चन डाल रखी है ए बी सी। और इसके बाद जो अब आपको शीट मिलेगी आगे नेक्स्ट, वो ट्रिगो की, उस शीट के ऊपर नाम लिखा हुआ मिलेगा एस आर श्रेणी। तो ध्यान रखना इस बात का, एस आर श्रेणी के पूरे क्वेश्चन, इसके पूरे क्वेश्चन प्लस तो आपको मैंने दो तीन किताबें और बताई थी, एडवांस किताबें, इससे थोड़ी सी लेवल की और किताबें, उसके भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन, वो भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा, ध्यान रखना। एसआर श्रेणी पूरी कंप्लीट, इसके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन प्लस कुछ क्वेश्चन और ऐड करेंगे इसके अंदर। ये सीट आपको कंप्लीट सीट किस पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो अब एक काम करते हैं, ये सीट, इसमें ए सीट है, इस पूरी सीट के क्लास नोट्स ध्यान रखना, जो सीट ए है इसके पूरे क्लास नोट्स हैं, जो सॉल्यूशन वो भी डाल दिया मैंने, ध्यान रखना। आप देखना सीट ट्रिगो की सीट ए का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखो, एग्जाम में इसके ऊपर कैसा प्रश्न बनता है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ये सीट ए है जो टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, इसका एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो अपने पास आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे गया, 60 सेक थीटा माइनस 60 टेन थीटा बराबर 11। तो मान पूछा इसने किसका, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा का मान क्या होगा। अब मुझे आप बताओ एक छोटी सी बात, क्या बात, ये 61 है, ये 60 है और ये 11 है, दिखा दूंगा सारी बातें, ध्यान रखना। ये ट्रिपलेट है,
11, 60, 61 पता है ना सबको। क्यों? 61 का वर्ग बराबर क्या होता है? 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग। ये ट्रिपलेट है, भी ध्यान रखना। नहीं पता कोई बात नहीं, बेसिक में सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। अब सेक 10 में इक्वेशन है, इसका मतलब अपने पास यहाँ से, अब आप बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा? भाग किसका देंगे इसमें? 11 का। तो सेक का मान क्या आ जाएगा? 61/11। और यहाँ से अपने पास 10 का मान क्या आ जाएगा? 60/11। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इससे जस्ट आपको मैंने से बताया उससे। अब क्या करेंगे? ट्रिपलेट। ये समकोण त्रिभुज, ये मैंने कोण क्या मान लिया? थीटा मान लिया। आपको पता है, मैंने बताया था पहली क्लास में, लाल बटा कक्का, ठीक है। टेन, टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। टेन क्या होता है? लंब बटा आधार। आपको मैंने ये बताया था, थीटा के सामने क्या होता है? लंब। ये 60 है, ये आधार 11, ये कितना हो जाएगा? 61, ठीक है। अब मान किसका पूछा है? साइन की पावर 4 थीटा। आसान सा प्रश्न है बस, माइनस कोस की पावर 4 थीटा। इसको भी मैंने आपको हल करना सिखाया था। क्या ये क्या दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको मैं लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, आगे बात समझ में आ गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। जब प्लस करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 बराबर में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बस इसका मान निकालना है। तो निकालना बहुत आसान है। कैसे? साइन। तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 60, कर्ण कितना है? 1 का क्या है? स्क्वायर माइनस कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 11, कर्ण कितना है? 61, इसका वर्ग। बस इसको हल कर देंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा। हल कैसे करेंगे? देखो, 60 का वर्ग 3600, 61 का वर्ग 3721, माइनस 11 का वर्ग 161 का वर्ग 3700। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3700। क्या करेंगे? घटा दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 347। ये अपना क्या है? पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलें आगे। नेक्स्ट, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है, साथ में एक दो एग्जांपल हो जाएंगे जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा कहाँ क्या करना है। नेक्स्ट एक प्रश्न और देख लो आप इसके ऊपर, चलते हैं आगे की तरफ। तो पहले इससे पहले एक प्रश्न और देखो आप इसके ऊपर, यहाँ देख लो। एक प्रश्न और देखो, जैसे मान लो अपने पास ये प्रश्न आ गया, अब डायरेक्ट आंसर बताओगे आप, क्या आएगा इसका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेक थीटा माइनस 2x टेन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स। मान किसका पूछा है? कोसेक थीटा। आसान सी बात है, अपने को पता है ये क्या है? ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे बताओ, यहाँ से सीधा निकालो सेक का मान। सेक का मान क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, भाग दे दूं इसका किसका? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कोण क्या है? थीटा है। अब आपको मैंने बता दिया बार बार, लाल बटे कक्का, ये हर बच्चे के दिमाग में रहना चाहिए। अब ये कह रहा है सेक, सेक कोस का क्या होता है? उल्टा। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? 1 प्लस एक्स, ठीक है। आधार थीटा छोड़ने क्या होता है? लंब। तो आधार अपने पास क्या है? 1 माइनस एक्स। लंब कितना हो जाएगा? 2x। बस कुछ नहीं करना। अब मान किसका पूछा है? कोसेक का। अब कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 1 प्लस एक्स। लंब कितना है? 2x। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ध्यान दो इसके ऊपर। अब यही बात, तो पहले आपने क्या पढ़ा? सेक 10 की प्रॉपर्टी। अब क्या पढ़ रहे हैं? कोसेक और कोट की प्रॉपर्टी। तो क्या होगी? देखो यहाँ पर ध्यान दो। तो ए कोसेक थीटा माइनस बी कोट थीटा बराबर सी है। तो बी कोसेक थीटा माइनस ए कोट थीटा। ध्यान रखना, चिन्ह माइनस माइनस और गुणांक इंटरचेंज। ए के साथ क्या था? कोसेक, और यहाँ बी के साथ क्या है? कोसेक। गुणांक इंटरचेंज है।
क्या करेंगे, वही तरीका सेम का सेम, पहले इसका वर्ग कर दो। क्या करेंगे, इसका वर्ग, वर्ग करना सबको आता है, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस ए बी कोसेक थीटा कोट थीटा, क्या आ जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, इसका वर्ग कर दो, नेक्स्ट का तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए कोसेक थीटा कोट थीटा बराबर एक्स। क्या करेंगे, वही तरीका, घटा दो, ये प्लस ये माइनस चल आउट हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ ए स्क्वायर कोट थीटा, मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ यहाँ से, क्या ए, क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब कॉमन लेता हूँ यहाँ से, क्या, माइनस का बी, क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर बराबर क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स, क्या बचेगा, सी स्क्वायर एक्स। अब इसका मान क्या होता है भैया, ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ए, ये भी क्या होता है, ए। अब यहाँ से क्या बचेगा, ए माइनस यहाँ से क्या बचेगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, एक्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट का, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आसान बात है, आपके समझ में आ गई हो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की, ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, प्लस में है, किसमें है, प्लस में। कोई बात, ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर क्या है, सी। गुणांक इंटरचेंज कर दिए, इन प्लस प्लस, क्या करेंगे, सेम की सेम वही बात, वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कोसेक थीटा कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। इसी प्रकार इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कोसेक थीटा कोट थीटा बराबर एक्स। घटा दो, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कॉमन माइनस का ले लो, कॉमन किसका लेंगे, माइनस का, माइनस का 20, क्योंकि तभी फॉर्मूला बनेगा इसका, माइनस का 20 का जब कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस का एक्स। अब आप बताओ इसका मान क्या होता है, 1, इसका मान भी क्या होता है, 1। तो इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस का एक्स। क्या रिजल्ट हैं ये, सेम एक जैसे, ध्यान रखना। पहले किसमें बताया मैंने आपको, पहले आपको मैंने बताया सेक और टेन में, उसके बाद किसमें बताया, कोसेक और कोट में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रॉपर कॉपी में नोट्स बनाने में भी ध्यान रखना, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, पेपर वर्क करोगे, मैथ तभी समझ में आएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ।
आगे देखो, ये इक्वेशन बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुके, कई बार एग्जाम में आ चुके। इनमें रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुकी। इसमें क्या करेंगे, आसान सी बात है। आप मुझे ये बताओ, जब भी आपको साइन कोस दिखाई दे, हमेशा क्या करोगे, वर्ग करके जोड़ना है। जब आपको साइन कोस दिखाई दे तब वर्ग करके जोड़ना है। अब आप बताओ, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम है, और ए साइन थीटा गुणांक इंटरचेंज है, चिन्ह चेंज है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, बी कोस बराबर एन। क्या करोगे, सिर्फ पहले इसका वर्ग कर दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आपको मैंने क्या बताया, कभी भी आपको साइन और कोस दिखाई दे, वर्ग करो, ऐड कर दो, जोड़ दो, क्या आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। इसी प्रकार इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग करो। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या आ जाएगा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एन। क्या करेंगे, ऐड, जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। जब जोड़ेंगे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा, बी स्क्वायर, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन। अब सबको पता है इस बात का, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आधारभूत सर्वसमीका होती है, इसका योग क्या होता है, एक, इसका भी योग क्या होता है, एक। जैसे इक्वेशन क्या है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, इसका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट कई बार जा चुकी है। ऐसे मिलेगा साइन कोस में, तो वर्ग करके जोड़ दो, तो इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट। अब देखो कुछ बेसिक प्रश्न, देखो आप सर्वसमीकाओं के ऊपर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना, ये बेसिक सर्वसमीकाएं ध्यान रखना, साथ में एक एक दो एग्जांपल करा रहा हूँ, क्यों, ये थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बताओ, जैसे मान लो ये एग्जांपल आपको दिखाई दे दिया, क्या 10 साइन की पावर 4 प्लस 15 कोस की पावर 4 बराबर 6। तो मान पूछा है किसका, 27 कोसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा। ये डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है मैंने, ठीक है। तो एक बार थ्योरी के साथ कुछ एग्जांपल देखो, फिर उसके बाद मैं कंप्लीट आपको ये डिटेल्स कराऊंगा पीडीएफ, ठीक है। चलो बताओ, अब जैसे ये प्रश्न है, ये बेसिक्स आइडेंटिटी का प्रश्न है, बेसिक्स प्रश्न है, बिल्कुल करेंगे कैसे, अपने को आपको देखना ढंग से, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कोस की पावर 4 अल्फा बराबर 6 है। अपने को पता है, क्या पता है, ये पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है, पता है ना, पता है। इसको ऐसे तोड़ दूं क्या, 10 साइन स्क्वायर अल्फा गुना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसको क्या लिख दूं, 15 कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बराबर। अब मैंने क्या किया, बराबर 1 लिया हूं तो भाग दे दो इसको। अब ध्यान रखना, अब मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, देख लो आप इसमें, इसको मैं यहाँ से मिटो रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, 1 भाग दे दिया किसका, 6 का, यहाँ 6 का, यहाँ 6 का, यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसकी और इसकी तुलना करो, कंपेयर, बराबर 1 बराबर 1 कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर,
अब तुलना करो, इसका मतलब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर अल्फा का गुणांक कितना है, ये गुणांक है। इसका मतलब 10/6 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा गुणांक कितना है 1, बराबर आ गया 1। यहाँ से अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो 6/10, या 2 से काट दो, 2 से आ गया 3, 2 से आ गया, आया कि नहीं आया। इसी प्रकार यहाँ से देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, ये थोड़ी अभी क्लियर हो जाए। यहाँ बताओ 15/6 ये क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ इसका गुणांक कितना है 1। यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा का मान क्या आ जाएगा 6/15, काट दो 3 से, 3 दूनी 6, 3 से 5, क्या गया 2/, आ गया आ गया। अब मान पूछा है, इसका मान रख दो, कोसेक की पावर 6, तो साइन को जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा कोसेक, इसका मतलब कोसेक की पावर 2 अल्फा बराबर, उल्टा कर दूं इसको क्या आ जाएगा 5/, और आगे सेक को उसको उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा सेक की पावर 2 अल्फा बराबर, उल्टा कर दो इसको 5/। अब ये मान उठाओ और वहां रख दो, आंसर आ जाएगा। वहां कैसे रखेंगे, देखो 27, ध्यान देना, इंटू कोसेक की 6 पावर है और 6, और यहाँ कोसेक की पावर कितनी है 2, इसका मतलब क्यूब कर दूं इसका और 6 हो जाएगी, क्यूब कर दे इसका, तो 5/3 है क्या, तो मैंने क्या लिख दिया 5/3 की पावर 3 प्लस यहाँ 8, ये लो 8 इंटू सेक की पावर 6, सेक स्क्वायर का मान कितना है 5/2, पावर 6 है, क्यूब कर दो तो 5/2 पावर 3, ये लो जी 3। अब बताओ यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 27 इंटू 5 की क्यूब 125, 3 की क्यूब 27, प्लस 8 इंटू 5 की क्यूब 125, 2 की क्यूब 8, 8 से 8 गया 27 से 125 प्लस 125, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न था, बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान रखना, ये बेसिक क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीन तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की, आगे देखो आप इसमें कुछ बातें अपने सीखते हैं, बीज गणितीय सर्व समीकरण, और ध्यान देना इसके ऊपर, ध्यान देना इसके ऊपर, बीज गणितीय सर्व समीकरण क्या होती है क्या नहीं होती। सबसे पहली बात ध्यान क्या देंगे अपने, बेसिक मैथ्स आपको आना बहुत जरूरी है। बेसिक मैथ्स में आपको पहले एक क्लास डालूंगा तो वहां देखेंगे अपने ये फॉर्मूले बने कैसे, एक बार यहाँ अब आपके दिमाग में ये आएगा सर ट्रिग्नोमेट्री के बीच में ही बीजगणित आ गया, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री में बार बार इसका यूज होगा, एक बार देख लो क्या होता है। बेसिक क्लास में इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा क्या है क्या नहीं है। बीजगणितीय सर्व समीकरण ध्यान रखना, पहली बात मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, क्या बात, x प्लस 1/x, फिर इसका मान क्या है x प्लस 1/x, इसका मान क्या है। पहली बात क्या, आप यहां से डायरेक्ट मान निकालना सीखो किसका, x माइनस 1/x का। अब आपके दिमाग में आएगा सर डायरेक्ट क्या बता दिया, ये बेसिक्स में बेसिक से बताऊंगा इसका, ये आया कैसे, ये आया कैसे कब बताऊंगा, जस्ट डेली आपको कल से एक वीडियो और मिलेगा बेसिक मैथ का, उसमें बताऊंगा। एक बार ध्यान रखना, डायरेक्ट क्या, आपको जैसे ये बोलते x प्लस 1/x है, इसका मान 7 है, 7, सीधा बताओ x माइनस 1/x का मान क्या आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा प्लस माइनस 7 का वर्ग 49, प्लस से किस में जा रही है माइनस में, जा रही है माइनस में, ध्यान रखना इसका मतलब प्लस से माइनस में जा रही है तो -4, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 45। ठीक है, तो अब ये आया आएगा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार दोबारा देखो इसको, ध्यान दो इसके ऊपर, एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको आना चाहिए, नहीं कि वहां निकाल के देखेंगे, वहां अपने पास इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में, वहां चीजें डायरेक्ट आपको आनी चाहिए। एक बार देख लो, बेसिक बताऊंगा इसका, बेसिक मैथ्स में प्लस का मान दे रखा है तो माइनस का मान सीधा कैसे आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, इसका वर्ग कर दो ए स्क्वायर, तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो -4, ध्यान रखना पहली बात -4 है। दूसरी बात आपको पता होगी क्या, अगर इसका मैं वर्ग करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका वर्ग क्या आ जाएगा, इसका वर्ग ए स्क्वायर प्लस है तो -2, बेसिक
तो आपको आता होगा, नहीं आता एक बार देख लो कैसे जैसे वर्क करना है इसका, सबको आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इसका वर्ग ए। अब यहाँ पर x से x कट गया, प्लस 2 है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। डायरेक्ट आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। पर देखो इसको, कुछ चीजें हैं ये बार बार अपने को काम में लेनी है ट्रिग्नोमेट्री में, पर बता रहा हूँ ये आपको नहीं लगे सर ये कहाँ से आ गए। तीसरी बात, चलो आप ये बताओ मुझे, अगर क्यूब पूछ ले एक्स क्यूब प्लस 1/x, तो क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करो, क्यूब ए क्यूब प्लस है तो माइनस का 3a। ध्यान रखना, अगर पावर 4 पूछ ले तो भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ ले तो क्या करेंगे, अब इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग, वर्ग कैसे करेंगे, वही बात जैसे इसका वर्ग किया था, इसका वर्ग -2, तो क्या करेंगे अब की बार इसका वर्ग क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या करेंगे इसका वर्ग क्या जाएगा -2। चेक करना, आप खुद से चेक करना, पहले इसका वर्ग खोलना, -2 करना, ये चीज सेम बचेगी। क्यों, एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 2ab प्लस 2 -2 कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स की पावर 4 प्लस 1 और 4 बचेगा। डायरेक्ट आपको आना चाहिए। 4 बातें। पांचवी बात, चलो ये बताओ, आपसे अगर ये पूछ ले x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान बताओ क्या होगा। चीजें आपको मैं उम्मीद करता हूँ आती होगी, नहीं आती एक बार देख लो। आई कैसे, बेसिक्स में सीखेंगे। पावर 5 पूछ ले तो क्या करोगे, 2 और 3 को गुणा करो, 2 और 3 को गुणा करो, क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको गुणा करना है किससे, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की से, और माइनस कर दो क्या, x प्लस 1/x, माइनस कर दो तो पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये मान अपने यहाँ से निकाल लेंगे सीधा। अगर मान लो पावर 6 निकालनी है आपको, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो क्या करेंगे, पावर 6 तो क्या करेंगे, क्यूब है इसका वर्ग कर दो, क्या कर दो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग क्या आ जाएगा, x की क्यूब प्लस 1/x की, इसका वर्ग कर दो -2, वर्ग करेंगे तब देखो ए स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर a/x की पावर 6 प्लस 2ab, इसे ये कट जाएगा -2, -2 से +2, ठीक है, और 6। मान लो ऐसे पूछ ले x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बताओ। कहने का मतलब ये है मेरा, बेसिक पर मैं ज्यादा जोर क्यों देता हूँ, जिन बच्चों का बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है वो तुरंत बच्चा एग्जाम क्रैक कर देता है। अब ये चीजें बेसिक चीजें हैं, पहले से आपको आनी चाहिए, नहीं आती फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन आपको आनी चाहिए। अब ये है क्या, जितनी मैं बताऊंगा उतनी आएगी। और कितनी पूछ ले, 8 10 20 50 1000 और कितनी पूछ ले, तो एग्जाम में और निकालनी आपको आनी चाहिए। पावर 7 देख लो कैसे निकालोगे। 7 के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 वाली जो पावर, इसको गुणा करो, इंटू करो, इसको क्या आ जाएगा, पावर 3 एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और इसमें से घटा देंगे क्या, x प्लस 1/x घटा देंगे, इसमें चेक करके देख लो आएगा ये कैसे, x की पावर 4 को x की पावर 3 से गुणा करो, जब आधार समान होगा गुणा में घाते जुड़ जाएगी, 4 और 3 7, x की पावर 7। अब इसको इससे गुणा करो, x की पावर 3 कट जाएगी, कितनी बचेगी x। अब इसको इससे गुणा करो, क्या बचेगा, 1/x बचेगा, और इसको इससे गुणा करो, प्लस 1/x की पावर कितनी आ जाएगी, -x माइनस 1/x, क्यों, कोष्टक खोल दिया, प्लस x माइनस x प्लस 1/x माइनस 1/x, तो सिर्फ बचा क्या, बचा क्या, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बचा। ये बेसिक चीजें होती है तो आपको पहले से आनी। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इन्हीं में से पूछेगा, कि आपको निकालनी आनी चाहिए, और निकालने में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। एक बार ध्यान रखना, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में काम में ले। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे की, चलो बताओ। अब आपको मैं ये बात बोलता हूँ कि x माइनस 1/x, अगर इसका मान क्या दे रखा है, a दे रखा है, तब क्या होगा,
पहली बात बताओ। अब माइनस है क्या, सीधा प्लस में लाओ इसको, तो x प्लस 1/x, सीधा प्लस में कैसे आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। अब ये माइनस में प्लस में ला रहे हैं तो प्लस 4 कर दो। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर, अब माइनस है जो वर्ग करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। अब माइनस है क्या, ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस का दो, ठीक है। तीसरी बात, जब क्यूब करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा क्यूब में, और विषम है ना, माइनस का क्या आ जाएगा, ए क्यूब, माइनस है तो प्लस का 3a। चौथी बात, एक्स की पावर 4 सम है तो चिन्ह प्लस का आएगा। वही बात क्या हो जाएगा, वर्ग कर दो इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका वर्ग तो -2 करेंगे तो यही बचेगा। पांचवी बात, अगर पावर 5 निकालनी है, एक्स की पावर 5, चिन्ह किसका है, माइनस का, 5 है, क्या करोगे, 2 को और 3 को इंटू करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आ गया क्या, तो इसको इंटू, इसको 3 वाले को, x की 3 माइनस 1/x की 3, क्या घटा देंगे, ये घटा देंगे, x प्लस x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। अब आप इसको हल करके देखो, ये चीज बची, देख लो, x की 5 के बाद क्या आएगा, इसको इससे क्या आ जाएगा, प्लस का x, प्लस x माइनस x से कैंसिल हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/x कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1/x की पावर 5, ठीक है, और 5। इसी प्रकार आपसे ये पूछ लिया, अगर पावर 6 बताओ, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 बताओ, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या कर दूंगा इसको मैं, ए प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस 1/x, ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। सातवीं बात चलो ये बताओ, x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7, ये पूछ ले तो भाई क्या करोगे, आसान सी बात है, 3 और 4 को इंटू कर दो, 3 और 4 को, क्या जाएगा, x की 3 माइनस 1/x की 3, और 4 वाली क्या है, x की 4 प्लस 1/x की। अब की बार इसमें क्या जोड़ देंगे, x माइनस 1/x जोड़ देंगे, क्यों, तभी तो ये आएगा ना, देख लो कैसे, इसको इससे इंटू करो, x की पावर 7 आ गया। अब इसको इससे इंटू करो तो अपने पास क्या जाएगा, माइनस का x, अब इसको इससे इंटू करो तो क्या जाएगा, प्लस का 1/x, अब इसको इससे इंटू करो तो क्या जाएगा, माइनस का 1/x की पावर 7। आगे क्या पड़ा है, प्लस x माइनस 1/x। अब देखना, माइनस x प्लस x माइनस 1/x प्लस 1/x, तो बचेगा क्या, सिर्फ x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 बचेगा। मेरा कहने का मतलब मेरा यही है, ये चीजें आपको डायरेक्ट सीधी आनी चाहिए। एक बार उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सिखा दूंगा ये कैसे आई कैसे बनी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसे देखो, एग्जाम में इनके ऊपर क्या पूछता है, कैसी बातें पूछता है, एग्जाम्स में आपको ये पूछेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कह दूं x प्लस 1/x बराबर 2 कोस एल्फा है, तो पहली बात आपसे ये बात पूछ ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, बताओ, सीधा बताओ, डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, इसका मान ये दे रखा है क्या। अब क्या करेंगे, सीधा इसका वर्ग, तो कैसे होता है, कोस एल्फा ए स्क्वायर प्लस है क्या, -2। अब बताओ यहाँ से हल करो इसको, क्या आ जाएगा, 4 कोस स्क्वायर एल्फा -2, कॉमन क्या आ गया, 2, क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर एल्फा -1। अब ये आगे सिखाऊंगा फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो 2, ये फॉर्मूला किसका है, ये कोस 2 एल्फा का फॉर्मूला, ध्यान रखना। इसी प्रकार मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, दूसरी बात, चलो ये बताओ, यहाँ से सीधा डायरेक्ट एक्स की क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका मान क्या होगा। आप बोलोगे सर ये मान हमको निकालना आता है, कैसे आता है, फॉर्मूला आता है अपने को, तो 2 कोस एल्फा और 3 प्लस है क्या, -3 इंटू संख्या, संख्या अपने पास क्या है, 2 कोस एल्फा, डायरेक्ट लगा दो, फॉर्मूला क्या बनेगा,
चलिए इसको हल करो। 8 कोस क्यूब अल्फा माइनस 6 कोस अल्फा, कॉमन क्या आ गया 2, क्या बच गया रहे 4 कोस क्यूब अल्फा माइनस 3 कोस अल्फा। अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान होगा नहीं है सिखा दूं आगे। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है कोस 3 अल्फा। अब यहां से एग्जाम में एक बात पूछता है, क्यों इसका मान 2 कोस अल्फा है, अगर स्क्वायर का मान पूछता है तब रिजल्ट क्या आया 2 बार आ गया कोस 2 अल्फा, पावर 2 है तो 2 अल्फा, इसी प्रकार पावर 3 है तो 2 तो बार आ गया 3 अल्फा। अगर इसी प्रकार मैं आपसे ये बात पूछ लूं कि आप मुझे ये बताओ कि x की पावर n प्लस 1 बटा x की पावर n का मान क्या होगा, तो आप सीधा क्या बोलोगे सर सब में 2 बार आ रहा है तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पावर 2 थी तो 2 अल्फा, पावर 3 थी तो 3 अल्फा, अगर पावर n है तो क्या आ जाएगा कोस n अल्फा। ये आंसर आ गया। एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ सकता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है तो 2 कोस n अल्फा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा आगे चलता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। अगली बात देखो, कुछ ये बेसिक बातें होती है आती होगी आपको, जैसे मान लो आपको मैं बोलूँ 1/1 प्लस x बटा वाई प्लस 1/1 प्लस इसका उल्टा y बटा x, इनका योग कितना होता है 1 होता है, योग कितना होता है 1। ये इसका उल्टा है, ध्यान रखना क्या ये इसका उल्टा, ये बीजगणितीय सर्वसमीकरण का उल्टा। क्या कर लो y कहाँ जाएगा ऊपर, एलसीएम ले लेंगे, y ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1/y प्लस x, और यहाँ x बचा जाएगा तो x/x प्लस वाई, कॉमन एलसीएम लेंगे काटेंगे बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना डायरेक्ट इस रूप में, जैसे मान लो उल्टा कुछ भी आ जाए, मान लो ये प्रश्न आपको दिखाई देगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता है यहाँ tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ क्या है कोट स्क्वायर थीटा है, ये इसका उल्टा है, क्या उल्टा है, इसका योग कितना आएगा 1 आएगा, देखने की जरूरत नहीं है, इसका योग 1 आएगा। ये कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में अपने डायरेक्ट काम में लेते हैं, बार बार यूज होता है, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान रखना ये इसका उल्टा है, क्या है इसका उल्टा, ठीक है, इसका योग आएगा 1। एक बात और ध्यान रखना भी, ये ध्यान होगी सबको, बता दूंगा मैं आपको, क्या x प्लस 1 बटा x, इसका न्यूनतम मान 2 होता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार इसको काम में लेंगे, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब क्यों होता है कैसे होता है ये सिखाऊंगा आपको मैं बेसिक मैथ्स में। एक बार ध्यान रखना ऐसा होता है, क्या x प्लस 1 बटा x, इसका न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, ध्यान रखना, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 2, इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना इसको। तो कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक सर्वसमीकरण और होती है, जैसे मान लो ये चीजें आपको सीधी डायरेक्ट आनी चाहिए भाई। कैसे, मैं आपको ये बात बोलूं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, इसका डायरेक्ट मान आपको याद रहना चाहिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बार 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 यूज में लेंगे, क्यों ये पहले से ध्यान होना चाहिए, ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है अपने इसको सीखते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। याद रखने का तरीका, प्लस तो यहाँ आएगा माइनस, पावर 6 तो आती 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 2 नंबर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, ध्यान रखना इस बात का, 1 प्लस है तो माइनस और आती, ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब क्यों आया बता रहा हूं। तीसरी बात, अगर आपसे पूछ ले कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा, अगर ऐसे आ जाए, अब की बार ध्यान रखना माइनस है तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस है तो प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 10 की पावर 4 थीटा। ये रिजल्ट ऐसे हैं भाई, ऐसे हैं, ये आपके डायरेक्ट याद होने चाहिए, पर ऐसे नहीं बोलूंगा मैं आपको कि इनका रट्टा मार लेना, ऐसे नहीं बोलूँ, सिखाऊंगा इसका बेसिक क्या है, ये कैसे आया, लेकिन डायरेक्ट याद करने, क्यों कि एग्जाम में ये क्वेश्चनों के बीच में काम आएंगे, तो एग्जाम में
डायरेक्ट अपने को अटैक करना है इसके ऊपर, इसका रिजल्ट ये होता है। एक दो बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएगी। बेसिक बताऊंगा कैसे आया, ध्यान रखना, रटा नहीं मारना, बेसिक समझना है इसका। पहले इसका आप